जम्मू में पीओजे के शरणार्थियों का विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार राज्य सरकार से लगाई गुहार। लंबे समय से लंबित मुद्दों के समाधान की मांग। कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय ने की बड़ी घोषणा। अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय शीतकालीन खेलों की करेगा मेजबानी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 30 और 31 जनवरी को होगा आयोजन। टूरिस्ट प्लेस में बदल रहा है शालबुद वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। एशिया के सबसे बड़े वेटलैंड में से एक है शालबुद वेटलैंड। निवासियों ने कर्मचारी की भर्ती के लिए की अपील। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर जम्मू से है, जहां ट्रेडर फेडरेशन ने पद्मश्री पुरस्कार विजेता प्रोफेसर ललित मंगोत्रा को सम्मानित किया है। उन्होंने इस पूरे डोगरा के लिए गर्व की बात भी बताई है। तो प्रोफेसर ललित मंगोत्रा को यहां पर पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जिसको लेकर डोगरा के लिए ये एक गर्व की बात जो है उन्होंने कही। हमारे प्रिय ललित मंगोत्रा जी, उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये हमारे सबके लिए गर्व की बात है और आज ट्रेडर फेडरेशन इनको सम्मानित करने जा रही है। मैं समझता हूं जम्मू के डोगरों के लिए एक सम्मान की बात है, उसके आगे ये सम्मान जो है बहुत छोटा है। मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व है, पिछले 50 साल से ललित मंगोत्रा जी डोगरी भाषा को बढ़ाने के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसके लिए इनको कई स्टेट अवार्ड मिले हैं। अगर मैं अवार्ड गिनाने जाऊं तो पूरी शाम लग जाए। केंद्र की सेवाएं देते हुए इनको केंद्र से पद्मश्री अवार्ड मिला है और मैं समझता हूं ये अवार्ड पहले मिल जाना चाहिए था। अवार्ड देने में केंद्र सरकार ने देरी दी। इन्होंने डोगरी में कॉमिक्स बनाई और डोगरी भाषा को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने कई कंप्यूटर कोर्सेज किए। डोगरी भाषा को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने डोगरी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू डोगरी ऑनलाइन डिक्शनरी बनाई, कंप्यूटर कोर्सेज किए और कई तरह की जो किताबें हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर जो है पढ़ने को मिलती है। पीओजे के शरणार्थियों ने जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। शरणार्थियों ने मीडिया के सामने अपनी 3 से 4 मांगों के बारे में खुलकर बताया। साथ ही केंद्र सरकार राज्य सरकार से लंबे समय से लंबित मुद्दों के समाधान की मांग की। कैप्टन युद्धवीर सिंह चिब, प्रेसिडेंट पीओजे के डीपी फ्रंट। आज हम जहां पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स जो है वो अभी तक पूरी नहीं हो रही हैं। हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और जेएंडके गवर्नमेंट से भी, कि मेहरबानी कर इन रिफ्यूजीज का जो 50-60 साल से लड़ रहे हैं उनकी डिमांड को पूरा करिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 30 और 31 जनवरी को लुभावने गुलमर्ग में अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय शीतकालीन खेलों की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ए रविंद्र नाथ की ओर से घोषणा कर दी गई है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर प्रोफेसर ने अपनी बात रखी। Other details will be furnished by the Director of Admissions, Dr. Asif or Dr. Arif. Okay, he will give the details on those things. And so those who qualify, those people will be entitled for that. So that is the reason we encourage everyone to, the graduating students, they should appear for that particular exam and qualify and get the admission in Central University and other universities in the country. So that is one objective we have come over here. Afterwards, there is another CU set for the undergraduate program is also there. That is also going to be briefed by the Director of Admissions, the advantage. And my school deans also brief the programs and its significant what changes we are bringing out, how the advantage is going to be because of NB 2020.
गांदरबल के डिग्री कॉलेज में कृषि विभाग द्वारा राष्ट्रीय मधुमक्खी शहद मिशन योजना के तहत 2 दिवसीय जिला स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। बताते चले कि यह एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम था। एक प्रमुख स्थानीय संस्थान में इसकी मेजबानी करके इसने संभवतः किसानों से लेकर कृषि विशेषज्ञों तक प्रतिभागियों की एक विस्तृत श्रृंखला को आकर्षित किया। इस प्रकार का सेमिनार न केवल युवाओं को शिक्षित करने के लिए बल्कि इसमें सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक उत्कृष्ट मंच है। वही राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन स्थानीय किसानों के साथ साथ युवाओं को भी लाभ पहुंचाने का एक अच्छा मिशन है। धन्यवाद अमर शाह, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर गांदरबल। शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग यहाँ पे आए। ये जो आज हमारा 2 दिन का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है यहाँ पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांदरबल में NBHM के तहत नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन जो नेशनल बी बोर्ड के तहत यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है। इसका जो मेन मोटिव है कि फार्मर्स को अवेयरनेस दी जाए बी कीपिंग के बारे में। उसके साथ साथ उनको टेक्नोलॉजिकल नो हाउ इसमें प्रोवाइड किया जाता है कि बी कीपिंग को एक एंटरप्राइज के तौर पे कैसे हम कर सके। और उसके साथ साथ हम जो इसमें ये जो पार्टिसिपेंट्स है डिफरेंट एरियाज के हैं गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के, उसमें यूथ भी है, फार्मर भी है और वुमेन फार्मर्स भी है, अनएम्प्लॉयड यूथ भी है। तो मेन मकसद ये है कि जो मिशन है ये NBHM का, उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स है जिनका लोग अप्लाई जिसमें कर सकते हैं और अपने लिए और दूसरों के लिए रोजगार के मौके उसमें पैदा कर सकते हैं। श्रीनगर और गांदरबल जिले में 1675 हेक्टेयर में फैला शालबुद वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व तेजी से एनवायरमेंट टूरिस्ट प्लेस में बदल रहा है। वहीं 8 जून 2022 को रामसर का दर्जा प्राप्त इस आंध्र भूमि को और बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में अपनी अहम भूमिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। बताते चले कि वेटलैंड विभिन्न प्रकार की एवियन प्रजातियों की मेजबानी करता था, जिनमें पिंटल और कॉमन टील और विजियन, गैडवॉल, मलाड, कॉमन पेचार्ड रेड और क्रेटेस्ट पोचार्ड है। और साथ ही साथ आपको भी बताते चले कि ग्रेलेग, गुंज, नॉर्दस शॉल्वेर और गार्गेनी स्टॉपी ईगल और पलास फिश ईगल ब्लॉक बैलिटन शामिल है। इसके अलावा पक्षियों की आबादी की सटीक निगरानी के लिए हर साल 23 और 24 फरवरी को एक व्यापक पक्षी जनगणना आयोजित की जाती है। वही स्थानीय निवासियों ने वेटलैंड पर गर्व व्यक्त किया है और इसे एशिया के सबसे बड़े वेटलैंड में से एक बताया है। निवासियों ने कहा कि यहाँ लाखों पक्षी है लेकिन कर्मचारियों की कमी है। हम सरकार से बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए ज्यादा कर्मचारियों की भर्ती करने की अपील करते हैं। शालबुद वेटलैंड में तकरीबन 3 से 4 लाख तक गवर्नमेंट की तरफ से हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है। पिछले साल की बनिस्बत इस साल तो जानवरों का तादाद बहुत हद तक बढ़ गया है। के लिए वो दाना डालते हैं, तरशाली होता है या और भी किसी किस्म का फीड डालते हैं। 4 से 5 क्विंटल तक डाले हैं हमने। वैसे तो शिकार कहीं पे नहीं हो रहा है गैर कानूनी, उसके बावजूद भी हम गैर कानूनी शिकारी को वारंट करते हैं कि वो किसी किस्म का गैर कानूनी शिकार करने साइबेरिया से आते हैं और भी बाहर के मुल्क से आते हैं, बहुत सारी किस्म की जान। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बदलाव की संभावना जताई है। विभाग के निदेशक मुख्तार अहमद ने जानकारी दी है कि कुछ पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम आमतौर पर साफ बना रहा। हालांकि आगामी दिनों जम्मू के निचले इलाकों में हल्की बारिश और चिनाब घाटी, पीर पंजाल रेंज और दक्षिण मध्य और उत्तरी कश्मीर सहित कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में बर्फबारी की आशंका है। वहीं उन्होंने दूसरे पश्चिमी विक्षोभ के भी एक्टिव होने की आशंका जताई, जिसकी तीव्रता उन्होंने मध्यम रहने की बताई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है फीबल WDs जो है कुछ आ रहे हैं, तो आज मॉर्निंग से ही मौसम जो है अबरालूद बना हुआ है और
कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर लाइट स्नोफॉल जो है आज दोपहर से पहले ही शुरू हुआ है और हल्की फुल्की बर्फबारी खासकर नॉर्थ कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अंदर और सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अंदर, कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर भी जो है हल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिशों के चांसेस हैं खासकर आज रात को। और इसी तरह फिर जो नेक्स्ट WD है वो खासकर 31 लेट नाइट या 1 फरवरी के आसपास जो है उसका असर देखने को मिलेगा। लाइट रेन खासकर जम्मू के मैदानी इलाकों में, कुछ एक पहाड़ी इलाके खासकर चिनाब वैली और पीर पंचाल रेंज के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी। जनता दल यूनाइटेड बांदीपोरा, आपको बताते चले कि इकाई ने हाल ही में अजस सोनावारी में कार्यकर्ताओं की अहम बैठक की, जिसमें जेडीयू जिला अध्यक्ष बांदीपोरा जहूर अहमद भट्ट ने भाग लिया। वहीं उनके साथ जेडीयू जिला महासचिव बांदीपोरा और सोनावारी निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी गुलाम मोहम्मद डार भी थे। बैठक के दौरान हाजिन और अजाज के लिए नए ब्लॉक निकायों का आधिकारिक तौर पर गठन किया गया और इस मौके पर कई प्रमुख नियुक्तियों की घोषणा की गई। नसीर अहमद राथर को हाजिन के लिए ब्लॉक अध्यक्ष, जमीला बेगम को महिला विंग के लिए एसटी ब्लॉक अध्यक्ष और लतीफ अहमद को गुजराती के लिए एसटी ब्लॉक अध्यक्ष और आशिक खटाना को गुजराती के लिए हल्का अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। इसके अतिरिक्त कौसर बानी को हाजिन के लिए महिला विंग ब्लॉक अध्यक्ष, बनियारी से गुलाम नबी को ब्लॉक हाजिन के उपाध्यक्ष और महफूजा को हाजिन के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। बताते चले कि नामांकन जहूर अहमद भट्ट, गुलाम मोहम्मद डार और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में किए गए। मैंने हर किसी को अपने आज इख्तियार दिया। आज पूरे बॉडी मैंने बनाया एक ब्लॉक में और बाकी कुछ रह गई तो वो भी बुलाऊंगा। हर गांव में जाऊंगा जहां इतना हल्का हमारे पास है, जितना ब्लॉक है, संभल है और घनस्तान है, संभल, घनस्तान, हाजिन और नौगांव और 4-5 लोग उन्नत के एक हर कई जगह पहुंचेंगे। ऐसी तरीके से हर कोई जगह अपना अपना इख्तियार मैं उनको दूंगा जरूर। मैं उनके साथ वादा किया, आज मैं उनको वादा पूरा करके दूंगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को कश्मीर में विभिन्न स्थानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की, जिसमें कथित तौर पर एनआईए में पहले से दर्ज आतंकी साजिश मामले से जुड़ी संपत्तियों को निशाना बनाया गया है। बताते चले कि अधिकारी ने कहा कि श्रीनगर में दावत टेक्सटाइल्स के लाल मंडी स्थित कार्यालय पर छापेमारी की जा रही है, जिसके मालिक हबीबुल्लाह के एनब के बेटे जमील अहमद एनम है, जो जामिया कदीम सोपोर के निवासी हैं, जो वर्तमान में हैदरपोरा में रहते हैं और सोपोर और बडगाम समेत 5 अन्य स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। एनआईए की जांच पड़ताल जारी है। बताते चले कि यह मामला शल्ला कदल हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। श्रीनगर पुलिस ने एक अहम अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी अभियान को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है, जो नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए उनकी चल रही प्रतिबद्धता को दिखाता है। बताते चले कि पुलिस पोस्ट नूरबाग के एसआई अमनदीप सिंह के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। इस अभियान को मद्देनजर रखते हुए पुलिस की विशेष टीम ने स्थानीय कानून प्रवर्तन की मदद से यूपी और दिल्ली से 10 दिनों तक व्यापक अभियान चलाया। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच की है, जिसमें बैंक लेन देन और संचार रिकॉर्ड को अच्छे से एनालाइज किया गया, जिसमें 2 प्राथमिक दवा आपूर्तिकर्ताओं की पहचान हुई है और ये दोनों आरोपी श्रीनगर में लोकल ड्रग डीलरों को नशीले पदार्थ सप्लाई करते थे। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। चलिए अब पुंछ की बात कर लेते। पुंछ के कई वन क्षेत्र आग की चपेट में आ गए हैं, जिसमें बालाकोट और महाराज शामिल है। बताते चले कि ये आग तेजी से फैलते हुए 40 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र को अपनी चपेट में ले चुकी है। आग के लपटों के कारण ही जो लपटे हैं, आग किस वजह से लगी, अभी इसका कारण क्या है वो पता नहीं चल पाया है, क्योंकि ये संदिग्ध परिस्थितियों में लगी प्रतीत होती है और वन विभाग और स्थानीय अग्नि सेवा विभाग की टीमों ने आग पर काबू पाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। दूसरी ओर कठिन भौगोलिक स्थिति और शुष्क मौसम के कारण आग को नियंत्रित करने में चुनौतियां आ रही हैं। स्थिति को देखते हुए स्थानीय समुदायों से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में सहयोग करें।
इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।